हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको अभी त्रिभुज नहीं समझ में आया है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। 100% की गारंटी। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। वीडियो को पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा, तभी 100% की गारंटी भी लूँगा। हेलो दोस्तों, आइए पहला सवाल देखते हैं। इस एक्सरसाइज का पहला सवाल, लेकिन इसके पहले की वीडियो मैं बना चुका हूँ। उसमें मैंने बेसिक रूप से पूरा त्रिभुज के बारे में बता दिया कि त्रिभुज, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से सर्वांगसम होते हैं, समरूप क्या होता है, सर्वांगसम क्या होता है। अगर सभी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो पहली वीडियो देखें, तो ये वीडियो देखें। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि पहली वीडियो देखकर ये वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा। पहला सवाल क्या है, देखिए पहला सवाल है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक, तो सभी वृत्त पूछ रहा है क्या होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। लेकिन समरूप क्यों होते हैं, अगर आपको ये जानना है तो हमारी पहली वीडियो जाकर देखिए। आप समरूप और सर्वांगसम 100% की गारंटी लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आपको समरूप और सर्वांगसम जानना है तो 100% की 100% की गारंटी लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। समरूप क्यों होते हैं, आइए हम बताते हैं आपको। ठीक, देखिए पहले समरूप समझिए। समरूप क्या होता है, सम रूप और सर्वांगसम। सर्वांग सम, देखिए समरूप क्या होता है, समरूप क्या होता है, सम का मतलब होता है समान। ठीक, रूप का मतलब क्या होता है, रूप का मतलब रूप होता है, मतलब दिखने में वो समान लगे, इसीलिए उसे हम बोलते हैं समरूप। ठीक, ऐसी चीज़ें जो दिखने में समान दिखे उसे हम बोलते हैं समरूप। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सर्व मतलब सभी। ठीक, सभी। वांग, वांग से अंग निकल रहा है तो अंग। और सम, सर्वांग सम, सॉरी सम मान नहीं लिखा, सर्वांग सम। तो सर्वांगसम क्या हो गया, सम। देखिए सब, सर्व का मतलब सभी, सर्वांग अंग का मतलब अंग, समान का मतलब सम का मतलब समान। ठीक, तो क्या हो गया, सर्व सभी अंग समान। ठीक, तो ऐसा ज्यामितीय कोण, ऐसा ज्यामितीय त्रिभुज या सर्कल कुछ भी हो, अगर वो समान दिख रहे हैं तो वो समरूप होंगे। अगर वो बराबर हैं, उसकी साइज बराबर है तो वो सर्वांगसम होंगे। ठीक, देखिए जैसे कि पहला सवाल में बोल रहा है सभी वृत्त, सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। समरूप क्यों होते हैं, देखिए आइए हम एग्जाम्पल देते हैं आपको। देखिए एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है और ये वृत्त है। ये वृत्त, ये दोनों वृत्त एक जैसे दिख रहे हैं ना। ये दोनों वृत्त क्या हैं, ये दोनों वृत्त समरूप हैं, क्योंकि ये भी एक जैसे दिख रहे हैं, ये भी एक जैसे दिख रहे हैं। लेकिन मैं पूछूं क्या सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम जब कब होते, जब ये वृत्त की साइज ऐसे, इसकी साइज दोनों की साइज क्या होती, बराबर होती। ये इसे उठाकर इसे रख देते तो ये ढप जाता, तब हो जाता सर्वांगसम। आइए हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए ये सर्कल और ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल सर्वांगसम है, हाँ सर्वांगसम है। देखिए ये इससे ऐसे अगर रख दें तो पीछे वाला वृत्त आपको नहीं दिख रहा है। ठीक, पीछे वाला वृत्त आपको नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, सर्वांगसम है। अगर हम इसको ऐसे पलट दें तो पीछे वाला वृत्त आपको नहीं दिख रहा है। देखिए ये ऐसे रख दें तो पीछे वाला वृत्त आपको नहीं दिख रहा है, तो मतलब सामान गोले। अब पूरी दुनिया में तो सामान गोले सभी जगह मिलेंगे नहीं,
कहीं इतना बड़ा सर्कल मिलेगा तो कहीं इतना बड़ा सर्कल मिलेगा, कहीं इतना बड़ा सर्कल मिलेगा। तो सभी वृत्त जो होते हैं, सभी वृत्त सर्वांगसम थोड़ी ना होते हैं। सर्वांगसम का मतलब हुआ कि वो बराबर रहें सभी वृत्त। अब देखिए ये वृत्त और ये वृत्त, ये दोनों वृत्त को देखिए, ये दोनों वृत्त सर्वांगसम है? सर्वांगसम नहीं है। अगर ये दोनों वृत्त ऐसे होते बराबर से तब तो सर्वांगसम होते, लेकिन ये दोनों वृत्त देखने में एक जैसे लग रहे हैं ना, ये दोनों वृत्त दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, तो ये दोनों वृत्त क्या हैं? समरूप हैं। ठीक, जो देखने में एक जैसे लगे वो क्या हैं? समरूप हैं। ठीक, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? देखिए आपके सवाल में क्या भरा जाएगा? सभी वृत्त क्या होते हैं? सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं? भाई सभी वृत्त तो सर्वांगसम रहेंगे नहीं, क्योंकि साइज, सभी वृत्त दुनिया में एक ही साइज के बनेंगे नहीं, समरूप देखने में तो एक जैसे लगेंगे, तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगर आपको और डिटेल से समरूप सर्वांगसम समझना है तो पहली वीडियो को जाकर देखिए। ठीक, तो इसमें क्या भरा जाएगा? समरूप। आइए दूसरे सवाल पर चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है, सभी वर्ग होते हैं, बोला सभी वर्ग क्या होते हैं? तो सभी वर्ग समरूप होते हैं कि सर्वांगसम? तो ये भी भैया समरूप होते हैं। देखिए इसे भी समझा दें, चलिए आइए समझा देते हैं। लेकिन पहली वीडियो अगर आप देख लेंगे तो हमें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरा सवाल अपने आप से कर डालेंगे। ठीक, तो आप पहली वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप पहली वीडियो देख लेंगे, क्योंकि उसमें आप खुद ये एक्सरसाइज हल कर डालेंगे। देखिए सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप क्यों होते हैं? देखिए हम समझाते हैं। देखिए अब जरूरी नहीं है कि मान लीजिए ये वर्ग है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये एक वर्ग है। अब जरूरी नहीं है कि सभी दुनिया में जितने भी वर्ग हैं सभी की लेंथ कितनी हो? 12 सेंटीमीटर हो। अगर 12 सेंटीमीटर पूरी दुनिया में लेंथ होगी तब तो ये सर्वांगसम होंगे, तब तो ये सर्वांगसम होंगे, नहीं तो ये क्या होंगे? समरूप होंगे। देखिए सभी वर्ग तो ऐसे हमेशा दिखेंगे। देखिए ये और कहाँ गया? ये देखिए ये और ये दोनों वर्ग हैं। ये दोनों वर्ग क्या हैं? ये दोनों वर्ग क्या हैं? ये दोनों वर्ग समरूप हैं। अगर सर्वांगसम कब होते? जब ये दोनों बराबर होते। ठीक, तो ये दोनों दिख तो एक जैसे रहे हैं। कोई कहेगा कि ये अलग जैसे दिख रहे हैं, इसकी शक्ल अलग है, दिख तो ये भी रहे हैं जैसे कि इसमें भी 4 कोने हैं, इसकी भी ये वाली भुजा, ये वाली, ये चारों भुजा बराबर है, इसकी भी चारों भुजा बराबर है। तो अंतर क्या है? बस ये छोटा है, ये बड़ा है। तो छोटे बड़े से नहीं मतलब होता है, अगर दिख रहा है एक जैसा तो वो समरूप है। अब जरूरी थोड़ी ना है अगर इसके बराबर ही सब वृत्त होते तो समरूप होते, वो सॉरी सर्वांगसम होते। तो जरूरी ना है कि सभी चतुर्भुज जो हों, सभी वर्ग जो हैं इसी के बराबर बने दुनिया में। अरे भाई आपकी मर्जी, आप इतना बड़ा बनाइए, आपकी मर्जी है आप इतना बड़ा बनाइए, आपकी मर्जी है आप इतना बड़ा। तो सभी सर्वांगसम नहीं होते, सभी क्या होते हैं? सभी समरूप होते हैं। ठीक, तो दूसरे वाले सवाल में क्या भरा जाएगा? समरूप। ठीक, आइए तीसरा सवाल क्या बोल रहा है? तीसरा सवाल बोल रहा है सभी क्या त्रिभुज समरूप होते हैं? बोल रहा है क्या सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? भैया देखिए सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। ठीक, तो यहाँ समबाहु होते हैं कि समद्विबाहु होते हैं? पूछ रहा है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर यहाँ समबाहु भर दे तो हो जाएगा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, और यहाँ अगर समद्विबाहु भर दें तो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। लेकिन कौन सा भरा जाएगा? आइए हम समझाते हैं। वैसे तो इसमें सही है कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी ना हम बताएंगे, हम आपको पूरे डिटेल में बताएंगे। ठीक, देखिए पहले हम समबाहु और समद्विबाहु का मतलब समझते हैं। समबाहु समद्विबाहु। ठीक, समबाहु क्या होता है? समद्विबाहु। देखिए समबाहु का पहले समझ लीजिए। ठीक, समबाहु क्या होता है? देखिए
समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, समद्विबाहु, समद्विबाहु। देखिए समबाहु क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु का मतलब हुआ सम का मतलब हुआ समान। ठीक, सम बाहु का मतलब हुआ भुजा। ठीक, समान भुजा मतलब जिसकी भुजाएं समान हो, जिसकी तीन त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और अगर तीनों भुजाएं समान हो तो वो समबाहु कहलाते हैं। ठीक, और समद्विबाहु, समद्विबाहु देखिए क्या होता है। सम का मतलब होता है समान। ठीक, सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु का मतलब होता है भुजा। ठीक, त्रिभुज में अगर कोई त्रिभुज है उसमें अगर दो ही भुजा समान है, तीसरी भुजा समान नहीं है, तो क्या क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज। उदाहरण जैसे मान लीजिए ये इसकी दो भुजाएं देखिए, ये भुजा समान है, ये भुजा इतनी लंबी है, ये भुजा इतनी ही लंबी है, लेकिन ये दोनों की लंबाई सेम है। ये दोनों की लंबाई क्या है, सेम है। इसकी लंबाई छोटी है और ये तो समबाहु है। देखिए इसकी भी जितनी है, इसकी जितनी है, इसकी दोनों की लंबाई सेम है। देखिए इसमें बनाना था, देखिए ये इसकी लंबाई जितनी होगी, इसकी लंबाई तीनों त्रिभुज की लंबाई कितनी होगी, बराबर होगी। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। अब बात तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा समरूप होता है, कौन सा समरूप नहीं होता है। तो देखिए समबाहु जो होते हैं वो समरूप होते हैं, सभी जगह आपको दिखेंगे, सभी जगह। देखिए आपको वैसे समझाना चाहेंगे फिगर से। देखिए ये कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए ये वाला, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर है, ये नहीं बराबर है। और ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, दोनों त्रिभुज कौन से त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, लेकिन दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे नहीं दिख रहे हैं भैया। देखिए इसकी ये वाली भुजा बड़ी है, इसकी ये वाली भुजा छोटी है, इसकी ये वाली भुजा छोटी है, इसकी ये वाली भुजा बड़ी है, लेकिन इस दोनों की भुजा, ये दोनों जो हैं आपस में बराबर हैं, ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर हैं। है तो ये भी समद्विबाहु है, तो ये भी समद्विबाहु, लेकिन एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। तो समरूप कहाँ हुए भैया, आप बताइए समरूप कहाँ हुए। तो समद्विबाहु त्रिभुज ये भी हैं, समद्विबाहु त्रिभुज ये भी हैं। तो दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, क्या है, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, लेकिन क्या समरूप है, एक जैसे दिखते हैं, नहीं दिखते हैं। तो ये दोनों क्या हुए, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हुए। अब समबाहु त्रिभुज पर आते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए। ठीक, इसे हटा दीजिए। देखिए ये दोनों त्रिभुज, ये भी समबाहु है, ये भी समबाहु है, और देखिए एक ये भी है, ये भी समबाहु है। ये तीनों त्रिभुज एक जैसे दिख रहे हैं ना, एक जैसे दिख रहे हैं, ये भी एक जैसे दिख रहे हैं, ये भी एक जैसे, तो ये तीनों त्रिभुज तो समबाहु हैं ही, और दिख भी एक जैसे रहे हैं। तो ये तीनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, यहाँ भरा जाएगा समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक, आइए चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल क्या बोल रहा है, चौथा सवाल देखिए, बोल रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं
यदि उनके संगत कोण यदि उनके संगत कोण बराबर यदि उनके संगत कोण हों, उनकी संगत भुजाएं हों, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? बराबर समानुपाती। देखिए यहाँ भरा जाएगा, इधर भरा जाएगा बराबर, इधर भरा जाएगा, इधर भरा जाएगा समानुपाती। ठीक, दिया भी है। क्यों भरा जाएगा? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन है। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए ये कुछ शर्तें हैं, देखिए हम आपको समझाते हैं। अगर कोई भी चीज़ समरूप है तो उसकी दो शर्तें होती हैं। ठीक, पहली शर्त हम आपको बताते हैं। देखिए पहली शर्त क्या होती है? पहली समरूप होने के लिए दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है? पहला जो होता है संगत कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। ठीक, पहला क्या होता है? पहला समानुपाती हो, दूसरा समानुपाती होना चाहिए, और जो पहला होता है वो बराबर हो, तभी कोई त्रिभुज या कोई बहुभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं, उनके संगत कोण क्या हों? बराबर हों, और उनकी संगत भुजाएं क्या हों? समानुपाती हों। अगर यहाँ ये तो पहले में बराबर, दूसरे में समानुपाती। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है। कहाँ? ये देखिए, आप ऐसे पेज पलटेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ से पढ़े कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके सभी संगत कोण क्या हों? बराबर हों, और उनकी सभी संगत भुजाएं क्या हों? समानुपाती हों या समानुपात में हों। तो यही चीज़ तो भरा गया है, और यही चीज़ वहाँ दिया गया है। ठीक, तो आइए दूसरे सवाल पर आते हैं। ठीक, दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहले में क्या दो उदाहरण देना है। तो पहला उदाहरण देना समरूप आकृतियाँ, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, समरूप आकृतियों पर उदाहरण देना, और असमरूप आकृतियों पर उदाहरण देना है। ठीक, तो समरूप आकृतियों के दो उदाहरण क्या होंगे? समरूप आकृतियों के दो उदाहरण ये हो जाएंगे, जैसे कि दो सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल, ये दोनों सर्कल क्या हो गए? सर्कल, और एक सर्कल और है दे रहे हैं। देखिए ये सर्कल, ये सर्कल, ये दोनों सर्कल क्या हो गए? समरूप हो गए ना। तो ये दोनों सर्कल क्या हो गए? तो दो सर्कल आपस में हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक, दो सर्कल हमेशा आपस में समरूप होते हैं। ठीक, और दो वर्ग ले लीजिए, ये वर्ग है। दो वर्ग हमेशा आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। दो वर्ग आपस में हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो आप लिख दीजिएगा कि दो सर्कल हमेशा आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। दो वर्ग आपस में हमेशा समरूप होते हैं। देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या था? सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये भी तो इसी का उदाहरण है, समरूप आकृतियों का। पहला वाला सबसे पहला वाला क्या था
कि सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त भी समरूप होते हैं। तो बस ये उठा कर लिख देना आप लोग, ठीक। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं होती हैं, तो ऐसी आकृतियाँ बताना है जो समरूप नहीं होते। ऐसी आकृतियाँ बताने के लिए क्या ये बताइए, ये और ये समरूप हैं? बताइए, समरूप नहीं है ना। तो ये दोनों जब समरूप नहीं है तो इसी को उदाहरण ले लीजिए कि एक वर्ग और एक सर्कल समरूप नहीं होते। अब देखिए, ये दोनों आकृतियाँ समरूप हैं, ये दोनों आकृतियाँ समरूप हैं? नहीं हैं। तो आप लिख देंगे, आप क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे कि ये एक वर्ग और एक त्रिभुज समरूप नहीं होते। तो इसका भी तो उदाहरण हो गया, ठीक। आइए तीसरे सवाल। जैसे कि पहले में इस दो चीज़ क्या हुआ कि एक वर्ग और एक सर्कल समरूप नहीं होते, एक त्रिभुज एक वर्ग समरूप नहीं होते, ठीक। आइए तीसरे पर, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं, ठीक। तो निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं, इसे आइए देखिए। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं, ठीक। तो तीसरे सवाल में पूछ रहा है निम्नलिखित चतुर्भुज दो चतुर्भुज दिए हैं, पूछ रहा है समरूप हैं या नहीं। तो किसी चीज़ को समरूप होने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। पहली, उसकी संगत भुजाएं बराबर हों। ये वाला सवाल देखिए उतारा है अपने में, देखिए। तो ये दोनों पूछ रहा है समरूप है या नहीं। तो इसे समरूप होने के लिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर है। तो समरूप होने के लिए दो नियम होते हैं। पहला, संगत कोण बराबर होने चाहिए, ठीक, और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो आइए चेक करते हैं इसमें दोनों में, अगर दोनों होगा तब तो समरूप होंगे, नहीं तो नहीं होंगे भैया। तो आइए संगत भुजाएं समानुपाती हैं, चेक करते हैं। देखिए, इसकी भुजा क्या है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। इसकी भुजा क्या है, 3 सेंटीमीटर। अरे भैया ये तो समानुपाती हैं, देखिए। अरे भाई 1.5 3, 1.5 कितना होता है, 3 होता है। ये इसका अगर 1.5 का हम 2 गुना कर दें तो 3 हो जाएगा। तो ये दोनों एक ही समानुपात में है कि नहीं, ये दोनों अनुपात में है ना, समानुपात में है। 1.5 3 होता है, तो ये 1.5 है, ये 3 है, तो एक ही समानुपात में है, ठीक। तो ये नियम तो फॉलो कर गया भैया। अब देखें क्या संगत कोण बराबर हैं। अगर ये फॉलो कर जाता है तब तो भैया समरूप हैं। तो देखिए, इसका कोण है 90, यहाँ भी रहेगा, सभी कोण 90 रहेंगे, ठीक। और इसका कोण, ये तो फॉलो नहीं किया, इसका कोण देखिए, इसका 90 नहीं है। अगर 90 होता तो ये यहाँ से सीधी भुजा होती, देखिए यहाँ से अगर ऐसे सीधी भुजा चाहिए, 90 का अंश का कोण बनने के लिए दोनों सीधी भुजा चाहिए। अगर यहाँ ऐसे होता तो ये 90 होता, यहाँ देखिए 90 नहीं बन रहा है। अगर ये ऐसे पूरा आया होता तब 90 बनता। तो भैया ये तो समानुपातित हैं, लेकिन इसके कोण क्या है, बराबर नहीं है। जब एक रूल, एक नियम काम कर रहा है, एक नियम नहीं काम कर रहा है। अगर दोनों नियम काम करते तब तो हम कहते कि समरूप हैं, लेकिन एक नियम तो काम कर रहा है, एक नियम नहीं। तो ये भैया दोनों समरूप नहीं हैं, ठीक। ये दोनों चतुर्भुज क्या है, समरूप नहीं है। तो पहले में क्या लिखा जाएगा, पूछ रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो भैया ये दोनों चतुर्भुज क्या है, समरूप नहीं है। तो लिख दीजिएगा ये दोनों चतुर्भुज क्या है, समरूप नहीं है, ठीक। तो भैया अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक। थैंक यू।